याकूब 5:13 से हम लोग आपके लिए पढ़ेंगे, आप उसको ध्यान से सुनिए। यदि तुम में कोई दुखी है तो वो प्रार्थना करे, सही है, और यदि कोई आनंदित है तो स्तुति को भजन गाए, महिमा करे अगर कोई आनंदित है। यदि तुम में कोई रोगी हो तो कलीसिया के प्राचीन को बुलाए। किसको बुलाए? कलीसिया के प्राचीन को बुलाए, वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मल करके उसके लिए क्या करेगा? वो प्रार्थना करेगा। जब प्रार्थना करेगा तो क्या होगा? आगे पढ़िएगा। और विश्वास की प्रार्थना के द्वारा, तेल लगा के प्रार्थना करने के द्वारा, विश्वास की प्रार्थना के द्वारा, प्राचीन के प्रार्थना करने के द्वारा वो रोगी क्या होगा? और प्रभु उसे उठाकर क्या करेगा? खड़ा करेगा। यदि उसने पाप भी किए हो तो उसकी क्षमा हो जाएगी। ये एक धर्मी जन की पावर होती है। इसलिए आप किसका सुनना है? चोर की सुनना है? व्यभिचारी की सुनना है? लोभ और लालचियों को सुनना है? धर्मी जन की सुनना है। और धर्मी जन की सुनोगे तो आप तो चंगे तो होंगे, आपके पाप भी माफ होंगे यीशु के नाम में। आपके पाप भी क्या हो जाएंगे? और आगे क्या लिखा है? इसलिए एक दूसरे के सामने अपने अपने अपराधों को क्या करना है? मान लेना चाहिए। जैसे आप आए हो इधर, तो आप इधर खुदा ने हमें ठहराया तो आप अपने पापों को मान लेते हैं। जब आप अपने पापों को मान लेते हैं तो बाइबल कहता है आपके लिए जब प्रेयर होगी तो आप चंगे हो जाओगे। अगर ध्यान से सुनो, यदि आपने अपने पाप को जाहिर नहीं किया, आपने अपने पाप का खुलासा नहीं किया, आप कभी चंगे नहीं होंगे। आपने पाप को अपने अंदर छुपा दिया, पाप आप में बल पाएगा, आप कभी चंगे नहीं होंगे। इसलिए जब कभी भी आप चर्च में आते, आपसे जो भी गलती हुआ करे प्रभु के सामने इधर रख देना है, ताकि धर्मी जन जब प्रार्थना करें तो आप क्या हो जाओ? लिखा क्या है? धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ, यहां तक कि आप चंगे भी हो जाएंगे, यहां तक कि आपके पाप भी क्षमा हो जाएंगे। आमीन बोलिए तेजी के साथ। तो समझ में आ रहा है कि नहीं धर्मी जन की प्रार्थना? तो एलीशिबा और जो जकरिया थे, ये बुजुर्ग हो गए थे, पर इन्होंने भक्ति करना, परमेश्वर की जगह को, किसकी जगह को नहीं छोड़ा? किसकी जगह को नहीं छोड़ा? किसके स्थान को नहीं छोड़ा? नहीं छोड़ा। इसलिए क्या हुआ? इनकी प्रार्थना का उत्तर आया कि नहीं आया? इन्होंने जो भी इनको चाहिए था वो चीजें आया कि नहीं आया? नाम धराई को प्रभु ने मिटाया कि नहीं मिटाया? याद रखना, आपके ऊपर जो भी नाम धराई है, हाजी जाते हो ऐसा हो गया, चर्च जाते हो फिर भी ऐसा हो गया, ऐसा हो गया, परमेश्वर के पास जाते हो फिर भी ऐसा हो गया, आपके लिए ऐसा हो गया, आपको चिढ़ाया जाता है। आपको जितना आपको चिढ़ाया जाता है उतना आप प्रभु के पास और आना है। सुनना, जितना आपको कोई चिढ़ाता है उतना आप प्रभु के निकट आओ। आप देख पाओगे कि जो चिढ़ाता था उसी के सामने आप उससे ऊंचे उठ गए हो। यह बात 100% इसे नोट कर लेना। कभी भी चिढ़ाए जाने के द्वारा शैतान क्यों आपको, या कभी कभी आपने, प्रभु हमें एक बार समझा रहे थे कि एक मित्र आता है अपने मित्र के पास, रोटी मांगने आता है। क्या मांगने आता है? रात हो गई थी, उसने कहा कि मेरे पास कुछ मित्र आ गए हैं और मेरे पास रोटी देने के लिए कुछ नहीं है, उन्हें रोटी खिलाना है, कृपया करके आप बिस्तर पर से उठकर हमें रोटी दें। वो मित्र कहता है कि मैं अभी रोटी नहीं दे सकता क्योंकि मैं अपने बच्चों के साथ सोया हुआ हूं, मैं रोटी नहीं दे सकता आपको। लेकिन वो व्यक्ति बाहर खड़े हो करके लज्जा छोड़कर, क्या छोड़कर? वो उससे डांट रहा था, जा इधर से, मैं रोटी नहीं दे सकता, भाग, नहीं दे सकता। अरे बोला देना है मुझे, आप मुझे देंगे, क्यों नहीं देंगे? वो लगातार उसको क्या करता रहा? रोटी को लज्जा छोड़कर, क्या 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 लज्जा छोड़कर क्या करता रहा? ए भाई देना है, ए भाई देना है, ए भाई देना है मुझे, देना है मुझे। लज्जा छोड़कर मांगने के कारण बाइबल कहता है वो उठकर जितना मांग रहा था उससे कहीं अधिक ज्यादा उसे मिलता है। आपकी लाइफ में ऐसी परिस्थितियां आती हैं,
आपके लिए लज्जा आपके सामने आता है, आप मसीह के हो ऐसा लज्जा आपके सामने आता है। शैतान आपको लज्जित करने के लिए शब्द बोलता है, और जी अभी क्या कर पाया, 6 महीने हो गया, तेरे लिए क्या बदलाव आया, अभी 4 महीने हो गया, तेरे लिए क्या बदलाव आया, अभी यीशु को 1 साल जाने हो गया, तेरे लिए क्या बदलाव आया, तेरे लिए यीशु कुछ नहीं कर सकता। ऐसा लज्जा आपके सामने आता है कि नहीं आता है? पर याद रखो, अगर लज्जा आपके सम्मुख आ रहा है तो लज्जा को अपने अंदर आने नहीं देना। सामने अगर हाँ लज्जा आती, लज्जा छोड़ करके, बोलो लज्जा छोड़ करके, सही मायने में लज्जा की कुछ चिंता ना करके, लज्जा की कुछ चिंता ना करके जो कर रहे हो आप उसे आपको करना है। प्रभु के पास आ रहे हो तो प्रभु इस बात को समझा रहा है। लज्जाएं आती हैं, शर्मिंदगी आती है, किस लिए आ रही है? आपको पावर से अलग करने के लिए, आपको महिमा से दूर ले जाने के लिए। तो अगर लज्जा आती है उतनी आप महिमा के साथ हो जाओ। हन्ना को लज्जा आ रही थी कि नहीं? उसकी सौत बार बार बोलती थी, तेरा संतान नहीं, मेरा संतान 4 हो गया, तेरे पास अभी 1 भी नहीं है। वो रोती थी चुपके में जाकर के, पर वो परमेश्वर के डेवड़ी को कभी छोड़ी, परमेश्वर के मंदिर को कभी छोड़ी? ओ जी तेरे लिए क्या होगा, तेरा घर कभी नहीं बनेगा, देख मेरा घर बन गया। ऐसा कुछ लोग बोलते होंगे, देख मेरे लिए घर आ गया, मेरे लिए कॉलोनी आ गया, तेरे लिए नहीं आया। तू लोग प्रार्थना करता है तब भी तेरे लिए नहीं आता, मेरे लिए आ गया, तेरे लिए ये नहीं है, मेरे लिए आ गया। अगला आदमी आपको लज्जित करने के लिए ये बातें कहता है। पर याद रखो, जगह नहीं छोड़ना। आपका परमेश्वर थोड़ा चीज नहीं देता, बहुत सारी चीजें देना जानता है। बोलो मेरा परमेश्वर थोड़ा नहीं देता, बहुत आयत देता है। इसलिए लज्जा को भूल करके प्रभु के चौखट पर हमें अपने आत्मिक दशा को बरकरार रखना है। आंसू आ रहे पर प्रभु के मंदिर को छोड़ना नहीं है, दुख है पर प्रभु के मंदिर को छोड़ना नहीं है। जिस तरीके से लूका 18 अध्याय का वचन कहता है, एक बूढ़ी स्त्री थी या विधवा स्त्री थी, उसकी जिंदगी में न्याय पाना था, पर न्याय देने वाला बहुत दुष्ट था, न्याय करने वाला बहुत दुष्ट व्यक्ति था। वो न्याय कर ही नहीं सकता, किसी का न्याय नहीं करता था, क्योंकि ना तो वो मनुष्य डरता था, ना तो परमेश्वर से डरता था। याद रखना है। लेकिन बाइबल कहती है क्या? वो कहती है कि वो प्रार्थना करना और हियाब छोड़ा नहीं। बोलो वो स्त्री ना ही तो प्रार्थना करना बंद किया, ना ही तो हियाब छोड़ा, ना ही तो हिम्मत छोड़ा। वो लगातार क्या करती रही? और किसके पास जाती थी? न्याय पाने के लिए उस व्यक्ति के पास जाती थी। प्रार्थना करती, न्याय पाने के पास किसके पास जाती? जहां से उसका न्याय होना था उस व्यक्ति के पास जाती। प्रार्थना करती, उधर जाती, प्रार्थना करती, उधर जाती। वो व्यक्ति कहता है कि इसने मेरी नाक में दम कर दिया। एक प्रेयर जब शैतान को तोड़ डालता है तो आपकी प्रेयर जहां उम्मीद नहीं है वहां से बड़ी उम्मीद आपके सामने आती है यीशु के नाम में। जहां से आप उम्मीद नहीं कर सकते कि आपको कुछ मिलेगा, वहां से आपके लिए एक बड़ी उम्मीद आती है यीशु मसीह के नाम में। जहां कुछ नहीं वहां सारी चीजें आपके लिए हो जाती हैं यीशु मसीह के नाम में। जकरयाह और उसकी पत्नी एलीशिबा धर्मी थे, और उसने धर्मी थे पर लंबे समय तक उनके पास कोई भी संतान। क्या उसने जगह छोड़ दिया? चर्च आना बंद कर दिया? सुसमाचार बताना बंद कर दिया? क्या उनके पास लज्जा की बातें नहीं आती रही होंगी? लोग बोलते रहेंगे, ए जकरयाह तू याजक का काम करता है, तेरे पास संतान नहीं है, है? क्या बोलते नहीं रहे होंगे? बहुत सारी बातें उसके पास आती रही, पर ये किसी ऐसे एक को होता है जो बड़ी चीजें लेता है। याद रखना है। पर वो परमेश्वर की महिमा में बना रहा कि नहीं? बना रहा कि नहीं? विश्वास योग्य बना रहा कि नहीं? प्रभु की महिमा को करता रहा कि नहीं? करता रहा कि नहीं? अब सोच लो कि जब सारे लोगों को मालूम हो गया जकरयाह की पत्नी संतान नहीं है, बुजुर्ग हो गया, पूरे इलाके को, पूरे प्रदेश को मालूम हो गया, परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया। अब आप प्रश्न चिन्ह क्या करोगे? कौन दिया? गर्भ मर गया, कौन आशीर्वाद दे सकता है? परमेश्वर।
कभी कभी ऐसा उदाहरण आपके लाइफ में भी प्रभु खड़ा करता है। जब आपका बेटा दारू पीकर रोड पे पड़ा रहता है, लोग जान चुकते हैं, "ए जी इसका किसका बेटा है जी? ओ जी फलाने का लड़का है, ये शराब पीकर के कीचड़ में लेटा हुआ है, ऐसा बेटा, ऐसा ये कैसा आदमी है।" याद रखो, वही व्यक्ति को परमेश्वर उठा करके हीरो बना करके अच्छा काम दे करके उन्हीं के सामने रख देता है। हालेलुया। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।